अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में। यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ इक्वेशंस रह गई थी। 3 इक्वेशंस हमारी डिस्कस करने वाली रह गई थी। वो इक्वेशंस हम किस लिहाज से पढ़ रहे थे, याद है आपको? एक्चुअल में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, बेसिस की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, वो रिएक्शन था बेस का साल्ट के साथ। ठीक है, 3 हमारे पास रहती हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिंपल सी हैं। देखते हैं ज़रा। फेरस क्लोराइड, एक हमारे पास फेरिक क्लोराइड और एक हमारे पास फेरस सल्फेट। वैलेंसीज के डिफरेंस की वजह से एक को हम फेरिक का नाम देते हैं और एक को हम फेरस का नाम देते हैं। आपको याद होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में, शायद कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। तो फेरिक हमारे पास जब आयरन अपनी +3 वैलेंसी या उससे ज़्यादा वैलेंसी शो करता है, तब हम नाम में फेरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब उसकी वैलेंसी +2 होती है तब हम नॉर्मली फेरस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, यानी FeCl3, आयरन की वैलेंसी +3 है, और बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीछे जो हमने तीनों एग्जाम्पल पढ़ी थी उनमें भी हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ किया था। रिएक्शन देखते हैं। +3 है आयरन के ऊपर चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, इस तरह से सोडियम के ऊपर +1 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओपन करके स्ट्रक्चर को शो किया है। 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने यहाँ यूज़ किया है। 3 क्यों यूज़ किए हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आयरन की वैलेंसी यहाँ +3 है। आयरन की वैलेंसी के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। 3 सोडियम 3 क्लोरीन के साथ मिलकर 3 ही सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, बाकी रह गया हाइड्रोक्साइड आयन और आयरन। आयरन की वैलेंसी है +3, तो ये 3 हाइड्रोक्साइड को अपने साथ अटैच करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ हमने 3 यूज़ किया है ताकि हमारे पास 3 हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड किए जा सके। तो 3 हाइड्रोक्साइड और एक हमारे पास आयरन मिलकर हमारे पास यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म में। पहले आयरन साल्ट की फॉर्म में था, अब आयरन किस फॉर्म में है? बेस की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बेस, यहाँ जो बनने वाली बेस है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हासिल होती है, और उसके प्रेसिपिटेट का कलर होता है ब्राउन, और हम उसको बीकर में और सॉल्यूशन में देख सकते हैं ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये हो गया। देन हम देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस की वैलेंसी उसी तरह से +2, सल्फेट -2, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्टेबलाइज हैं। इधर ये भी हमारे पास स्टेबलाइज है, क्योंकि क्लोरीन अगर उसकी वैलेंसी -1 है तो उसकी अमाउंट हमने 3 रखी हुई है ताकि वो स्टेबल हो सके। सोडियम हाइड्रोक्साइड है +1 चार्ज के साथ, सोडियम और हाइड्रोक्साइड -1 के चार्ज के साथ। अब देखें उसी तरह से प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ। सल्फेट का देखते हैं। सल्फेट सोडियम के साथ अपनी अटैचमेंट करता है। सल्फेट के ऊपर -2 और सोडियम के ऊपर +1। -2 है तो क्या एक ही सोडियम यूज़ होगा? नो, 2 सोडियम यूज़ होंगे, 2 सोडियम के आयन यूज़ होंगे ताकि उनकी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो सके, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है। रिजल्ट के तौर पर हमारे पास बनता है Na2SO4। बाकी जो रह गए वो है आयरन +2 के साथ और हाइड्रोक्साइड आयन। 2 हाइड्रोक्साइड हैं, क्योंकि 2 हमने इधर साइड पे शो किया है। 2 सोडियम भी हैं और 2 हाइड्रोक्साइड भी। 2 सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गए, बाकी 2 हाइड्रोक्साइड आयन रह गए। वो हाइड्रोक्साइड आयन किसके साथ? आयरन के साथ रिएक्ट करते थे। रिएक्ट करने के बाद फेरस की फेरस क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस, जी बिल्कुल, फेरस हाइड्रोक्साइड। और इसका कलर, इसके प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा? डर्टी ग्रीन। ग्रीन होता है डार्क कलर, लेकिन यहाँ डर्टी ग्रीन का मतलब है हल्का, मध्यम, थोड़ा सा डर्टी कलर या मध्यम कलर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। देन लास्ट पे एग्जांपल है लेड नाइट्रेट की। लेड नाइट्रेट को देखें तो लेड की वैलेंसी +2 और नाइट्रेट की -1, NO3 -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ। और हमारे पास रिएक्शन है बेस वही, हमने सारे रिएक्शन 6 रिएक्शन पढ़ लिए हैं और इनमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ किया है।
सिर्फ हमारे पास यहाँ 3 अमाउंट है इसकी, क्योंकि हमारे पास जो मेटल है उसकी वैलेंसी +3 थी। बाकी सब में जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी +2 है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास यहाँ लेड नाइट्रेट है, दोनों का रिएक्शन करें तो सोडियम पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव दोनों रिएक्शन शो करते हैं, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ये देखिए ज़रा, एक सोडियम इस नाइट्रेट के साथ, दूसरा सोडियम दूसरे के साथ, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 2। और बाकी रह गया लेड और हाइड्रोक्साइड, और लेड की वैलेंसी +2 है, तो 2 हाइड्रोक्साइड इसके साथ अपनी अटैचमेंट शो करेंगे। एंड पर जो हमारे पास पार्टिकल्स बनेंगे प्रेसिपिटेट के, उनका कलर होगा वाइट। हमारे पास ये रिएक्शंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। आगे हमारे पास आज का टॉपिक यूजेस पर था। तो यूजेस देखें, पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने सारे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेन फंक्शन या मोस्टली एज अ केमिकल ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जितने भी हम सोप बनाते हैं उनमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स या एक मेन केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यूज़ होता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो पीने के काबिल नहीं होता। पीने के काबिल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें मेटल्स, उसमें कार्बोनेट्स, ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदा होती हैं। तो उस वाटर को, जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, उसको सॉफ्ट किया जाता है, यानी पीने के काबिल बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवा कर, रिएक्ट करवा कर। बाज़ औक़ात इंडस्ट्री में इसका रिएक्शन करवाया जाता है उसको सॉफ्ट करवाने के लिए। बाज़ फ़िल्टर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस वाटर को फ़िल्टर करके हम इस्तेमाल कर सकें, पी सकें। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम और भी तरह के एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें ऐसे केमिकल इस्तेमाल हो गए हों जो प्लांट्स के लिए नुकसानदा है, प्लांट की ग्रोथ के लिए नुकसानदा है। अगर वो प्लांट में शामिल हो भी जाते हैं, फिर उन प्लांट को, उनके फ्रूट्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदा होगा। पहली बात तो ये सॉइल प्लांट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए काबिल ही नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। और लेक्स में, झीलों में पानी काफ़ी गंदा हो जाता है, मेटल शामिल हो जाती हैं, जानवरों के पीने के लिए उस लेक्स का पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो उसको भी सही बनाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसकी जो सी एसिडिटी है उसको ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। देन प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, कपड़ों को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली जो सर्फ वगैरह होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन बैटरीज़ में यूज़ होती है। अल्कलाइन मतलब बेस, यानी ऐसी बैटरीज जिसमें हमारे पास एक बेस इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, तो उसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ख़ास तरह की मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जो किस लिए यूज़ होता है? न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो एक ख़ास तरह का सिरप इस्तेमाल होता है जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। दूसरा इसका यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। बी स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस रिक्वायर है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। देन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक फोमिंग एजेंट है। फोमिंग एजेंट यानी फोम बना देता है, छोटे छोटे फ्यूम्स बना देता है। किसके लिए? इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए एक आलात इस्तेमाल होते हैं लैब्स वगैरह में या ऐसी कुछ प्लेसेस में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। उन केमिकल्स में, वो जो आग बुझाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, लेकिन साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वो अंदर मौजूद स्प्रे को, मटेरियल को फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर मूव करता है या निकालता है। आजकल डिफरेंट सेलिब्रेशन में
ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सेम केमिकल्स को यूज़ किए जाते हैं। ऐसा केमिकल यूज़ किए जाते हैं, ऐसे स्प्रे यूज़ किए जाते हैं, जब उनको हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे वाइट कलर के फ्यूम निकलते हैं, झाग की फॉर्म में वो मटेरियल बाहर आता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का काम है फ्यूम्स की फॉर्मेशन, उनको फॉर्म की फॉर्म में, वो जो छोटे छोटे होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये नहीं है कि वो सॉलिड होते हैं, नहीं, सेमी लिक्विड होते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मिंग एजेंट, यानी उसको फ्यूम्स की फॉर्म में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन लास्ट वन इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं ग्रीस के स्टेन कहते हैं दाग धब्बों को, ग्रीस, वो ऑयली मटेरियल जो यूज़ होता है डिफरेंट मशीन्स में इस्तेमाल करने के लिए, मशीन की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी मूवमेंट की आसानी के लिए ग्रीस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो कपड़ों वगैरह पर गिर जाता है तो उसको मिटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम सेम है कि ये भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ये भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन फ़र्क है कि इसको हमने स्टमक में, ह्यूमन के सेल्स में इस्तेमाल करना है, ठीक है, और यहाँ हमने सॉइल में यूज़ करना है। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर हम इसकी जगह इसको इस्तेमाल कर देते हैं तो वो स्टमक में जाके गड़बड़ कर देगा, बल्कि सारा का सारा हमारा स्टमक ही ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इन सारी बेसिस के अपने अपने पॉइंट पर अपने अपने काम हैं। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये ग्रीस को क्लॉथ से, अब क्लॉथ के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो फाइबर होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, वो फट सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। अगर हम उसको रिमूव करने के लिए मे बी हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं तो वो तो रिमूव नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर वो रिमूव कर भी दे, मे बी उसके जो क्लॉथ के फाइबर हैं उसको ख़राब कर दे, ठीक है। तो इनके अपने अपने यूजेस हैं। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको याद करना है। जिस तरह से पहले आपने एसिड को याद किया था, यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेसिस, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं।